लाइव हैं। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन के विषय में, क्योंकि कल यानी कि 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में आज हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये जो दिवस है मनाया जाता है तो क्या सिर्फ नाम मात्र के लिए मनाया जाता है या वाकई इससे कोई फर्क पड़ता है। हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया हुआ है। डाटा की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है यहाँ से शुरुआत हुई थी जो 2008 में, जो कि यूनाइट अभियान के तहत ये 2030 तक चलेगा। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षित रखने का ये मुख्य उद्देश्य था इसमें। और साथ ही इसमें कितनी महिलाएं सुरक्षित हुई, ये डाटा वाकई आपको चौंका देने वाला होगा क्योंकि भारत जो कि हमारा देश बोला जाता है कि पुरुष प्रधान है, लेकिन जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये एनसीबी का आंकड़ा भी बोलता है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फिलहाल हमारे पास डाटा बहुत सारा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारे साथ हैं तो त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि मैम, जो कि एक पहले डॉक्टर तो बाद में है लेकिन एक महिला है और अपने विचार व्यक्त करेंगे कि आखिर क्यों हमारे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे पास डाटा ये भी है कि आखिर महिला ही उत्पीड़ित क्यों होती है, उत्पीड़न का शिकार क्यों होती है। मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैम आपसे सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि महिलाओं को उत्पीड़न का सामना क्यों करना पड़ता है। देखिए, हम लोग का ऐसा समाज है, सामाजिक हम वैसे तो हम महिला को देवी के नाम से पूजते भी हैं और वहीं उसे आप पूजा ना करो, एक समान स्तर ही दे दो, उतना ही बहुत है। या तो आप पूज लेंगे या तो उसको हिंसा का शिकार बना देंगे। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। आप उसको एक बराबरी का दर्जा दीजिए, वो भी एक इंसान है। ईश्वर ने दोनों को बराबर बनाया, उसको बराबरी का स्तर दीजिए, उतने में ही आपको हिंसा या कई चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम यही कोशिश, हम लोग की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, हम लोग का सब ऐसा होता है। माताएं अपने आप को बहुत ही कमतर समझती हैं तो लड़कियों को भी अपने कमतर समझती हैं और लड़कों को कुछ अनावश्यक रूप से वो तवज्जो देने लगती हैं। आप अपनी बेटियों को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए, अपने बेटों को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए और पुरुषों को, अपने बच्चों को ट्रेन करिए कि ये आपके बराबरी के स्तर की हैं, ये कम नहीं है, आपसे ज़्यादा नहीं है, आपके बराबर है। इसी से समाज हमारा डेवलप हो जाएगा, हिंसा की स्थितियाँ कम होंगी। जहाँ कम समझा जाता है उनको जानवरों के बराबर प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल। मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि हर साल जो महिला उत्पीड़न हिंसा दिवस से मनाया जाता है, लेकिन जो आंकड़ा होता है, हमारा जो डाटा होता है वही का वही रह जाता है। तो इससे क्या ऐसी कमी रह जाती है जो हमारा डाटा कम होने के बजाय बढ़ोतरी पर रहता है। दिवस मनाने के बजाय आप उन सब चीज़ें रूट कॉज पे जाइए। आप मानसिकता बदलिए लोगों की, उन महिलाओं के प्रति सम्मान करिए और औरतें भी अपने सम्मान के प्रति सजग रहें, अनावश्यक चीज़ें ना करें और अपने सम्मान के प्रति बिल्कुल वो ये ना समझे कि हम कमतर हैं इसलिए हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए, हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार जरूरी है। आप अपनी बात कहना सीखिए, आप अपनी बात विरोध करना सीखिए कि नहीं, मैं इस स्तर से नीचे आपकी टॉलरेट नहीं करूंगी बातें। तभी आपको एक बराबर, और हमें प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ेगी, हमें इसको अपने जीवन शैली में लाना पड़ेगा कि हम महिलाओं की इज्जत करें। ऐसा नहीं हो सकता हम एक तरफ ये दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ उस बात में एक दिन मना के भूल जाए, ये सही नहीं है। उसको आपको जीवन शैली में लाना पड़ेगा। हर महिला का सम्मान करें अपने घर की, और शुरुआत अपने घर से करिए। अपने घर की बेटियों, बहनों, माओ को सम्मान दीजिए, धीरे धीरे समाज तक वो चीजें पहुंच ही जाएंगी। यानी कि पहले आप जो भी शुरुआत करें जागरूकता की, वो आप पहले अपने घर से शुरुआत करें। इसके बाद जैसे कि हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, ऐसा नारा खुद गवर्नमेंट ने दिया है। साथ ही आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, क्योंकि ज्यादातर जो अपराध का कारण होता है वो सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया पर किस तरह से जो पोस्ट होती है, धमकी होती है, महिलाओं को देते हैं कि किस तरह से अगर उनके मुताबिक कोई कार्य नहीं किया गया तो सोशल मीडिया का गलत प्रयोग करके उनकी अनर्गल फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। ये कहाँ तक सही है। आपको इस पे लिमिट लगानी पड़ेगी, लड़कियां कितना अलाउ करती हैं। अपने आपका एक किसी से संबंध है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपका कोई जानने वाला है, उसको कितनी अंतरंग फोटो देनी है, परमिशन आप ही दे रही हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका गलत यूज हो रहा है। वो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज हो, आप अपने
देश और दुनिया की बातें करें, अच्छी पोस्ट डालिए, उसके लिए इस्तेमाल हो। पर लड़कियों को अपना कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखना है। कितनी फोटो आप, किस ढंग की आप फोटो उसको अलाउ कर रही देने के लिए। एक बार आपके हाथ से फोटो निकल गई तो उसके लिए तो खैर बहुत सारे कानून हैं, सब है, पर आपको भी सावधान रहना है कि किसको अपनी फोटो शेयर करनी है, किसको नहीं करनी है, कितनी चीजें सोशल मीडिया में डालने लायक हैं, कितनी नहीं है, ताकि आपको कोई पीछे से ब्लैकमेल ना कर सके, आपको कोई परेशान ना कर सके। वैसे और इन लोगों के लिए भी बहुत कानून है, अपने आप को असहाय ना समझिए, इसके लिए भी बहुत सारे कानून है। आप अपना ठीक से अपना ये फॉलो करिए गाइडलाइंस, और दूसरे को इसका मौका ही ना दीजिए। और एक बार को यदि किसी ने गलत फायदा उठाया भी है तो तुरंत अपनी कंप्लेंट पुलिस में रजिस्टर कराइए, ताकि लोगों का में भय हो कि मैं कुछ गलत काम करूंगा तो मुझे सजा भी मिलेगी। बिल्कुल। और मैम, आपने सुना होगा कि ज्यादातर केसेस भी ऐसे भी आते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है, वो उसको उत्पीड़ित करती है, जिसके लिए तो कोई जागरूकता भी नहीं होती। तो ऐसे स्टेज पर क्या करना चाहिए? नहीं, वो यही है कि महिलाओं को मतलब बचपन से ही यही ग्रूमिंग की जाती है, उनको यही पालन पोषण किया जाता है, उनको यही बताया जाता है कि तुम कमतर हो, तो वो अपने समकक्ष महिला को भी कमतर ही समझती हैं। तो ये एक मतलब विशियस साइकिल है कि, और वो एक दूसरे के ही अगेंस्ट, ये पुरुष मानसिकता है कि आप एक दूसरे को लड़ा के आप जीत हासिल करोगे। तो ये लगभग वैसे ही है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर वो फायदा उठाता है। तो आपस में यदि बिल्लियां लड़े ना, एक दूसरे को प्रमोट करें, जैसे आदमी होते हैं वो अपनी लड़ाई में एक स्तर तक ही लड़ाई रखते हैं, उसके बाद फिर यदि मुसीबत आती तो लड़ाई भूल के एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी आपस में एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, तभी आपका सम्मान आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति इज्जत रखनी पड़ेगी, तभी पुरुष भी इज्जत कर पाएंगे आपकी। बिल्कुल, पहले आप स्वयं की इज्जत करें, और एक दूसरे, मतलब कि आप महिला हैं तो एक दूसरी महिला की इज्जत सम्मान, उनके भी रेपुटेशन की आपको भी परवाह करनी पड़ेगी, तभी जाके पुरुष को भी आपकी वैल्यू पता चलेगी। फिलहाल मैम, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, बहुत सारे कैंपेन निकाले जाते हैं महिलाओं को जो उत्पीड़ित की जाती है ऐसा ना हो इसके लिए, लेकिन उसका फायदा नजर नहीं आ रहा। तो किस तरह से महिलाओं को उत्पीड़न ना हो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए? सबसे पहले आत्मनिर्भर बनिए, अपना खुद स्टैंडिंग रखिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। आप कोशिश करके खुद पढ़िए लिखिए और अपना पैरों पे खड़ा होना सीखिए, ताकि आप अपनी आवाज़ उठा सकें। दूसरा ये कि ये जो हम लोग बातें करते हैं, कुछ थोड़ी सोशल सर्विस भी करें, किसी भी कम स्तर की महिला है उसको उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाएंगी। थोड़ा हमारा हाथ रहेगा, कुछ अपने स्वयं के लिए आप बढ़िया करिए, तो धीरे धीरे करके हमारी सामाजिक स्थिति बेटर हो जाएगी। फॉरेन में क्या होता है कि लड़की होने पे कोई अफसोस नहीं करता है, उनके अगर घर में लड़कियां हो रही हैं, हमारे यहाँ अफसोस होने लगता है। ये गलत बात है। आपको लड़की पहले दिन से ही वो कॉम्प्लेक्स में आती है कि मेरे पैदा होने